डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है। दोस्तों, आज 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। ये हादसा ये जो आतंकी हमला था, आज भी हर एक भारतीय के दिल में इसको लेकर ऐसा खौफ है, हर इंसान इसको भूल नहीं पाता। भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ, इतनी सी बात होती, पिंक को रेड और रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में। आप किस तरह देखते हैं इस इंसिडेंट को, और इसके बाद क्या हम लोग संभले या हम अभी भी उसी किस्म की एक्टिविटीज में, उसी तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भारत को 26/11 देखना पड़ा, जिसको ना तो वो भूल सकते हैं और ना ही माफ कर सकते। अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मजीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस, ये आपका हक है। ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और इसके हवाले से हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुई। ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम इस पे शर्मिंदा हैं और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि हो सके तो माफी भी मांगनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ से की गई हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। आज इस हमले की 16वीं बरसी है। मुंबई हमले की टिस सभी भारतीयों के दिलों में है। इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में भले ही सुरक्षित हो, लेकिन भारत इस हमले को कभी भूलने वाला नहीं है। मुंबई हमलों के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत हमेशा पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हमले को लेकर एक ट्वीट किया है। जयशंकर ने देशवासियों से कहा है कि वे इस हमले को कभी भूले नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है और जयशंकर की ट्वीट को एक धमकी मान रहे हैं और उनको माननी भी चाहिए। वहीं कुछ पाकिस्तानी इस हमले पर माफी भी मांगने की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग जख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है ये पूरी दुनिया में बिकी है। इंडिया का ये मौक़िफ़ जो है ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। पीपल बिलीव कि ये दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर। और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए, द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस, ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस, सही किया हमने। ये एक बड़ी जिसे कहें वो ना एक अहम एक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं इग्नोर करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी एनालाइज पाकिस्तान को करना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया ने इसकी जो 26/11 जो है इसको उन्होंने इस पैमाने पे ले हैं कि उन्होंने इसकी
जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ना वो बढ़ा दी है मुंबई अटैक्स के बाद। और उन्होंने इसको जो कंपैरिजन है वो सितंबर 11 के साथ करना शुरू कर दिया। ये उनकी तरफ से, अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती, ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है। ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये बात कई दफ़ा कही गई है भारतीय हुकूमत की तरफ से भी। मोदी साहब ने भी कई बार ये बात की, और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें जब होती नहीं तो उन्होंने वो कई बार ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी का जब भी मामला उठाते हैं और ऐसा कोई, तो वो मतलब वो कहते हैं कि हर जगह पर जाकर कि उनको बहुत ही ज़ख्म मिले हैं, और उनके जो ज़ख्म हैं दहशतगर्दी की वजह से, वो पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए, और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो। तो उसके पीछे ऑब्वियसली यही बात है जो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की गई है, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा होता है। इशारा क्या मतलब, डायरेक्ट वो लफ्जों में नाम लेकर भी कहते हैं और नाम लिए बगैर भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और इसके हवाले से हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुई। ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और हम इस पे शर्मिंदा हैं, और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि हो सके तो माफी भी मांगनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ से की गई हैं। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे आसिफ अली जरदारी साहब उस टाइम पर थे। मैं आज एक क्लिप देख रही थी उनका, नजम सेठी साहब का, और वो उसमें बता रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो ये बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर बम जो है वो पहले पाकिस्तान की तरफ से नहीं चलेगा, जो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है उसके ऊपर बात की जा रही थी, और वो उसके लिए तैयार थे वो ट्रीटी साइन करने के लिए कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद ही यहाँ के कुछ लोग जो कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, एजेंसी फौज की तरफ इशारा था, उनको ये बात पसंद नहीं आई, और फिर ये एक्टिविटी जो है ये अंजाम दी गई। ये नजम सेठी साहब ने अपने क्लिप में कहा है, और मतलब अपने शो में कहा, और उसका क्लिप जो है वो आज सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की जो एजेंसी और आर्मी है ये नहीं चाहती कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो?